उतना ही तेरे को ये खतरा लगेगा कि कोई न कोई आके तेरा क्रियाक्रम कर देगा, तुझे शमशान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि तू बेसिकली क्रिमिनल आदमी है। What is the name of this guy? Nikhil Gupta. इस मुल्क ने आज तक ये कोशिश की कि एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं कत्ल हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। और सिक्कों ने कह दिया कि ये पन्नू को हम कहीं भी ठहरने नहीं देंगे, पन्नू की तो ऐसी की तैसी। अभी इसी महीने के अंदर जो है वो 26/11 की बात हुई, तो मुंबई हमले, उसकी उस पे सब बात करते तो रहे। $1,00,000 $2,00,000 अमेरिका में उन्होंने $1,00,000 दे दिया। उन्होंने कहा अगर पन्नू मारा जाता है $1,00,000 में, $2,00,000 में, $3,00,000 में, तो बेसिकली उसका जो टेरर फैलेगा वो बहुत बड़ा। भारतीयों का नाम लगाया, और भारतीय तो भाई साहब आप जानते हैं कि एनआरआई तो पूरे भरे पड़े हैं, और एनआरआई जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो तो भारतीय ही होते हैं ना। तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि इंडिया जो है उसका एक डेथ स्क्वाड जरूर मौजूद था। मुंबई अटैक पे जो जिन लोगों ने ये हमला किया था या जिन इदारों ने ये हमला करवाया था, उसमें कोई क्या कहते हैं कि जस्टिस मिला नहीं किसी को। वो जो अमेरिकी सरकारों का, कनाडा की सरकारों का जो प्रश्रय है, भारत सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी मौत के डर से बिल में छुप गया है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को लेकर एक इनपुट दिया था। इनपुट था कि भारतीय नागरिक ने पन्नू को जान से मारने की साजिश रची थी। अब इस इनपुट पर भारत सरकार ने पन्नू मामले में जांच का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने बुधवार को कहा है कि हमने इस मामले की जांच के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। एक पैनल पहले से ही अमेरिकी अधिकारियों की ओर से साझा की गई साजिश के बारे में दी गई जानकारी की जांच कर रहा है। बुधवार को भारत सरकार ने कहा है कि वह जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। इसने अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया को याद करते हुए कहा है कि भारत इस तरह की इनपुट को गंभीरता से लेता है और संबंधित विभाग पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये जो भी बदमाशी खालिस्तान के लोग करते हैं भारत में, उसका क्रेडिट लेता है। तो पन्नू रे, तू ये भी सुन ले कि जितना तू क्रेडिट लेगा ना, उतना ही तेरा डर बढ़ेगा, उतना ही तू जोर जोर से चिल्लाएगा रे पन्नू रे, उतना ही तेरे को ये खतरा लगेगा कि कोई न कोई आके तेरा क्रियाक्रम कर देगा, तुझे शमशान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि तू बेसिकली क्रिमिनल आदमी है। तो क्रिमिनल आदमी जो है वो जहाँ रहता है वहाँ भी क्या क्राइम किए बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो तूने जो लोकल क्राइम कर रखे हैं ना, तो उसमें जो लोकल लोग हैं, वो जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो तो तेरे को निपटाने में लगे ही हुए हैं। ख़ास तौर से जब तूने ये बना लिया अपने चारों तरफ एक आभा मंडल कि भाई तेरे को तो भारत सरकार निपटाएगी, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि यार इसको तो निपटा ही दो कम से कम, क्योंकि हमारे ऊपर तो चार्ज आएगा नहीं, चार्ज तो सारा का सारा भारत सरकार के ऊपर जाएगा, तो हम तो सेफ हैं, हमको तो कवर दे दिया इस पन्नूड़े ने। तो पन्नूड़े, तूने तो अपना काम अपने आप ही तमाम कर लिया। और ये समझ ले कि जिनको तू भारत से दूर करना चाहता है ना, तेरे कारण जो 3-4-6 महीने तक भारत नहीं आ पाए आसानी से, और जिनके नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में वापस चले गए हैं, वो तो तेरे को माफ़ नहीं करने वाले। कम से कम उनमें से 90% लोग वो इस पन्नू का इंतज़ाम करके ही रहेंगे। अब वही वाली बात, फिर से पुरानी बात के साथ, हिमाचल बनेगा खालिस्तान। अरे किधर से हिमाचल बनेगा खालिस्तान? 1% तो सिख है नहीं वहाँ पे, और हिमाचल बनेगा खालिस्तान। कहीं तो चिंतपूर्णी मंदिर पे ग्राफिटी लिखवाता है, कहीं ज्वालामुखी मंदिर पे लिखवाता है, कहीं ब्रैम्पटन में मंदिर पे लिखवाता है, कहीं इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगवाता है,
इन सारे कामों से तेरा खालिस्तान तो अब ब्रैम्पटन और सरे में भी नहीं बन पा रहा। भारत की तो छोड़ दे, भारत की तो बात ही छोड़ दे। इसी महीने के अंदर जो है वो 26/11 की बात हुई, तो मुंबई हमले, उस पे सब बात करते रहे, डिबेट होती रही कि 15 साल गुजर गए, इजराइल ने भी उसके ऊपर एक स्टेप ले लिया और उसने भी उस तंजीम को जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया, और भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो उसी में हम ये देखते हैं कि उसके बाद से जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए, तो वो फिर ठीक होने का नाम नहीं ले सके, बल्कि उसके बाद कई एक वाकयात अभी तक जो कुछ हो चुका है वो आप जानते हैं, बालाकोट और उड़ी और काफी कुछ। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में कुछ किया नहीं गया दोनों कंट्रीज की तरफ से कि भाई या मूव फॉरवर्ड हुआ ही नहीं जा सकता उसके बाद और आगे नहीं बढ़ सकते? आप इस पे क्या इजहार ख्याल करना चाहेंगे सर? जी शुक्रिया। देखिए, मूव फॉरवर्ड तो 2008 के बाद जो मुंबई के हमले थे उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। उससे पहले आपको पता है कि मुशर्रफ साहब का दौर था और वाजपेयी साहब का दौर था, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने भी उसको फॉरवर्ड लिया। बट मुंबई अटैक के बाद इस तरह का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। उसकी जो मेन वजह ये है वो है कि मुंबई अटैक पे जो जिन लोगों ने ये हमला किया था या जिन इदारों ने ये हमला करवाया था, उसमें कोई क्या कहते हैं कि जस्टिस मिला नहीं किसी को। देखिए, मुंबई में 160 लोग मारे गए, बहुत तबाही हुई और उस पे कोई किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लिया नहीं गया सिवाय अमेरिका में। और ये यहाँ पर एक देखें, इसमें जो 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 साउथ एशिया का और अमेरिका का और जियोपॉलिटिकल रोल जो है वो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुंबई का जो हमला था वो तंजीमी तौर पे लश्कर तैयबा ने किया था। उसमें कुछ ये कहते हैं कि उसमें अलकायदा के अनासर भी थे। वो इस चीज से नजर आते हैं कि जो अटैक हुआ था मुंबई में तो स्पेसिफिक जूइश और अमेरिकन टारगेट्स को टारगेट किया गया था। उससे ये मतलब बाय इन्वेस्टिगेशन ये कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अलकायदा का भी हाथ था। अब आप ये देखें कि जो अटैक हुआ था मुंबई में, लश्कर तैयबा तो एक बहुत पुरानी तंजीम है ना। बहुत टाइम तक ये हुआ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, खासकर जो अमेरिकन्स थे, उन्होंने लश्कर तैयबा की तरफ कोई ज्यादा अटेंशन नहीं दी।